Good morning, dear students. We are doing the question that all the transition elements are D block elements, but all the D block elements are not transition elements. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपके पास ट्रू है. इसको मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पूरा जो है वो एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा क्यों होता है. ठीक है, इसी को जो है वो मैं एक ग्राफ से भी जो है वो आपको समझा सकता हूँ. देखिए, मैंने इस यहाँ पे जो है वो एक रेड सर्कल जो है वो बनाया हुआ है. इस रेड सर्कल का मतलब है कि इस रेड सर्कल में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे जो है वो मेरे पास कैसे होंगे, सारे के सारे मेरे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे. ठीक है, और ये जो मैंने इसमें लाइंस लगाई हुई हैं तो ये जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेरे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाती है कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट. लेकिन सारे के सारे जो डी एलिमेंट्स होंगे वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होंगी. तो ये वाला पोर्शन जो होगा वो मेरे पास जो है वो कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स का है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो नहीं होंगे. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लेना. ठीक है, अगर आपके पास ये थ्योरी में आता है तो आपके पास जो है वो आंसर ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा. ठीक है, तो उसके बाद जो है वो एक और पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इसका लिया जाता है कि जितने भी मेरे पास जो ये एलिमेंट्स होते हैं, ऑल जो मेरे पास ये एलिमेंट्स होंगे, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मर्करी शो ए चेंज इन द प्रॉपर्टी. ठीक है, जिंक, कैडमियम और मर्करी जो है वो इतनी ज़्यादा वेरिएशन जो है प्रॉपर्टी में जो है वो शो नहीं करते, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते. ठीक है, ट्रांजिशन का मतलब होता है कि देयर शुड बी ए चेंज इन एनी प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी? लाइक ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक बिहेवियर एटसेट्रा. ठीक है, इनमें से किसी का बिहेवियर जो है वो चेंज हो रहा है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो हम उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट. ठीक है, तो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है एग्जाम्पल में, जैसे कॉपर पॉजिटिव है, कॉपर 2 पॉजिटिव है, फिर मेरे पास जो है वो एलिमेंटल फॉर्म कॉपर की है. तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे, अगर आपके पास कॉपर 1 पॉजिटिव है तो ये 3d10 सिस्टम है. अगर आपके पास कॉपर 2 पॉजिटिव है ये d9 सिस्टम है. और आपका एलिमेंटल कॉपर होता है तो वो आपका 3d10 4s1 सिस्टम होता है. ठीक है, तो जो कॉपर पॉजिटिव होता है इसमें 4s से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है और आपके पास कंप्लीटली फिल्ड 3d10 सिस्टम होता है, तो ये आपके पास कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा. ठीक है, जब कॉपर 2 पॉजिटिव होगा तो ये आपके पास 3d9 सिस्टम होता है. 4s से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और 3d से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन चला जाएगा. ठीक है, तो ये d9 की वजह से ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा. जब आपका कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में होता है तो आपका 4s1 और 3d10 होगा, तो इस 4s1 की वजह से जो है ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा. ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक बेसिकली वो प्रॉपर्टी होती है जो अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से अराइज होती है. ठीक है, डायामैग्नेटिक वो होती है जिसमें जो है वो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, तो देखो कॉपर की वेरिएशन देखो आप, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक. ठीक है, लेकिन जिंक में अगर आप देखोगे तो जिंक का d10s2 सिस्टम होता है. ठीक है, ये आपके पास जो है वो डायामैग्नेटिक होता है, इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. जिंक 2 पॉजिटिव में भी क्या होगा, डायामैग्नेटिक जो है वो बिहेवियर होगा. तो देयर इज नो चेंज इन द प्रॉपर्टी एंड इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट. ठीक है, लेकिन अगर आपको मैं चॉइस दूं कि आपको कौन सा जो है वो बेटर आंसर जो है वो एक्सप्लेन करना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन सी होती हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो जो डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाई थी कि इट इज़ द ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है वो होते हैं, इट इज़ एन एलिमेंट दैट हैज़ पार्शियली फिल्ड डी सब शेल. ठीक है, आइदर इन दियर एलिमेंटल फॉर्म और आइदर इन दियर कंबाइंड स्टेट. ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो है वो आप इसको जो है वो इससे आप पूरा एक्सप्लेन करें कि क्यों जो है वो कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो डी ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट कहे जाते हैं. ठीक है, तो अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट का, और ये बेस है हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट का, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले जो है वो आप पहले ये सीरीज़ जो है वो पूरी याद करें. एटलीस्ट 3 सीरीज़ जो है वो आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, तो मैंने ये लिखी हुई है यहाँ पे, तो आप इसको इसी तरीके से जो है वो मेमोराइज़ करें. ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका शॉर्टकट जो है वो हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करें. ठीक है, और इसको आप याद करने की कोशिश भी करें. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ को मैंने कैसे याद किया हुआ है. ठीक है, मैं इसको बोल भी देता हूँ. शक्ति, स्कैंडियम, टाइटेनियम, विक्रम, बेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज. हिंदी का ये जो वर्ड है ये आप इसको कोरिलेट खुद करें कि कौन सा किसके लिए जो है वो बिलोंग कर रहा है. फिक्कू, ठीक है, इसको फिक्को भी बोल देते हैं. फिक्कू, आयरन, कोबाल्ट, निक्कू, जिंक, निकल, कॉपर और जिंक. ठीक है, मैंने इसको एक ही लाइन में याद रखा हुआ है. ठीक है, शक्ति, विक्रम, फिक्कू, निक्कू, जिंक. ठीक है, तो इसे आप जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को याद रखें. सेकंड वाली देखो, यदि जहीर नहीं मिले तो रुद्र, राहुल का पैड,
अगर कर चढ़ाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे पुराने क्रिकेटर हैं, ठीक है। तो इन्हीं के नाम से जो है वो मैंने जो था वो ये सीरीज़ बनाई। लेकिन आप प्रैक्टिस करें पहले इसको रफ कागज़ पे, ठीक है। आप प्रैक्टिस करें 5-5 बार, 10-10 बार आप प्रैक्टिस करें, तब जाके आपको ये याद होगी, ठीक है। और सुबह शाम, ठीक है, इस सीरीज़ को जो है वो याद करने की कोशिश करें, मेमोराइज करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आपको ये याद हो जाएगी। 1-2 दिन लगेंगे आपको, लेकिन तीसरे दिन आप इसको ऑटोमेटिकली खुद लिखोगे, ठीक है। इसको आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है 10-10 बार, ठीक है, लिख के, ठीक है। पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में जो है वो उसके सब टाइटल्स जो है वो आप इनको लिख सकते हो। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ला हफ्ता बसीम रे ओस्मान इधर पलट आता हूँ, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, ठीक है। एक बार मैं प्रोनाउंसिएशन कर देता हूँ सारे एलिमेंट्स की। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, येट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम। ध्यान रखना मोलिब्डेनम का सिंबल MO है, ना कि MB। टेक्नीशियम, रुथीनियम, RU स्टैंड्स फॉर रुथीनियम, RH रोहोडियम, PD प्लैडियम, सिल्वर, और आपके पास ये कैडमियम। लेंथिनम, हॉफिनियम, टेंटेलम। टेंटेलम का ध्यान रखना, TA सिंबल होता है टंगस्टन, वेरी इंपॉर्टेंट। W का सिंबल होता है RE रहीनियम। ये ऊपर था रुथीनियम, ये रोहोडियम, और ये है रहीनियम RE। ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, और मेरे पास क्या आ जाता है ये अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मरकरी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास जो है ये टोटल 3 ट्रांजिशन सीरीज हैं। आप इसको एज इट इज़ ही याद रखें, एज इट इज़ ही इसको हिंदी में से जो है वो आप इसके टाइटल जो है वो क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहला काम है आपको ये सीरीज याद रखना विद एटॉमिक नंबर, ठीक है। आपको इसके क्या याद रखने हैं, फिर एटॉमिक नंबर जो है वो इनके याद होने चाहिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर याद करने का तरीका जो था वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी जो था वो पीरियोडिक टेबल में जो है वो थोड़ा सा जो है मैंने आपको अगर आइडिया दिया हो, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, जो मेरे पास जो है वो ये एलिमेंट जो है वो सबसे पहले, ठीक है, मैं यही इसी नोट्स में ही बता देता हूँ आपको। मेरे पास ये 21 है इसका एटॉमिक नंबर। 21 में आप 18 ऐड करोगे तो आपको सेकंड सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। 21 और 18 39, ये मेरा एलिमेंट 39 पे जो है वो शुरू होता है। यहाँ पे मेरा एटॉमिक नंबर 30 है, इसमें आप 18 जोड़ दोगे तो ये 48 बन जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली आपके पास सारे जो है वो एटॉमिक नंबर आ जाएंगे। फर्स्ट एलिमेंट में ये ध्यान रखना, सेकंड से थर्ड पे जब जाओगे तो फर्स्ट एलिमेंट में आपने 18 जोड़ने हैं, 39, और ये 57 बन जाएगा। लेकिन सेकंड एलिमेंट में आप 32 जोड़ोगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि 14 एलिमेंट्स जो है वो मेरे लेंथेनाइड्स में चले जाते हैं। 57 से लेके मेरे पास जो है वो 58 से लेके जो है वो मेरे पास चले जाएंगे ये 71 तक चले जाएंगे, ठीक है, लुटिशियम तक। फिर 72 यहाँ आएगा। तो जो 14 एलिमेंट्स यहाँ गए तो वो 18 और 14 32। तो इसके आगे जिरकोनियम से आगे आपको क्या करना है, 32 नंबर ऐड करना है, और आपके पास जो है वो अगला एलिमेंट का मेरे को एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो थोड़ा सा आप ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का ही सिंपली आप याद रखें, ठीक है। उसी से जो है वो हम आपका मैक्सिमम जो है ये चैप्टर पूरा कवर हो जाता है, ठीक है। हालांकि आपके सिलेबस में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको तीनों की आनी चाहिए। तो वो उससे आपके पास जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक्सप्लेन जो है वो ईजिली हो जाती हैं, ठीक है। तो पहले आप मेमोराइज करें, ठीक है, तीनों सीरीज़ को। उसके बाद इनका एटॉमिक नंबर याद रखें। फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जो है वो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे लिखी जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करने के लिए जो है वो आपको मैं सबसे पहले जो है वो ये बताऊं कि अगर आपको एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, सबसे पहले हम नोबल गैस लिखते हैं, ठीक है। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम उससे जो पीछे जो नोबल गैस आती है, ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्कैंडियम की बात करता हूँ, तो स्कैंडियम के केस में जो नोबल गैस आएगी आर्गोन आएगी, ठीक है। इससे पिछले वाली जो नोबल गैस होगी मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा नोबल गैस को। उसके बाद N-1D 1 से 10, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं भी जा सकता है, 1 से लेकर 10 के बीच में इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं भी जा सकता है, ठीक है। और फिर आपके पास जो है वो NS जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, 0 to 2 हो जाएगा, ठीक है। NS जो है वो मेरा 0 to 2 जो है वो मेरा इसमें जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ बुक्स में इसका आंसर दिया हुआ है नोबल गैस N-1D 1 to 10, NS 1 to 2। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे 1 to 2 बोला है और कुछ बुक्स में 0 to 2 बोला है। देखो ये 1 to 10 का मतलब वेरिएशन है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, अप टू 10।
NS में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। लेकिन कुछ बुक्स में ये बोलता है कि NS 1 to 2 होता है, लेकिन मैंने इसी को प्रेफर करता हूँ हमेशा कि आपके पास जो है NS 0 to 2 होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि 0 का एकमात्र केस पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में होता है, वो किसका होता है? पैलाडियम का होता है। इस केस में NS 0 होता है और जितने भी इलेक्ट्रॉन NS के होंगे वो किस में शिफ्ट हो जाएंगे? D में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आपने थोड़ा ध्यान रखना है। और एक और मैं आपको बात बता दूं, ये N क्या डिनोट करता है यहाँ पे? व्हाट इज द N यहाँ पे? तो N जो है वो आपका पीरियड का नंबर होता है। ठीक है, जिस एलिमेंट जो एलिमेंट आपका जिस पीरियड को बिलोंग करता है वो उसका पीरियड नंबर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है स्कैंडियम वाली, ठीक है, ये जो ट्रांजिशन सीरीज होती है 4th पीरियड को बिलोंग करती है। तो इस सीरीज के एलिमेंट के लिए जो NS की वैल्यू होगी वो N की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, और आपके पास D की वैल्यू जो है 4 - 1 3D आएगी। तो 3D और ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 4S आ जाएगा। ठीक है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के लिए जो है N की वैल्यू 5 होगी, तो ऑटोमेटिकली आप N5 पुट करेंगे, यहाँ पे 4D आ गया एंड सो ऑन। तो जो बाहर वाला जो शेल होता है जिसको NS बोलते हैं, बाहर वाले आउटर मोस्ट शेल को, उसको बोलते हैं अल्टीमेट शेल। ठीक है, क्या बोलते हैं? अल्टीमेट शेल। और जो उससे अंदर वाला जो शेल होता है उसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, और अगर इससे भी अंदर में चला जाऊंगा N-2 को, तो वो मेरे पास बन जाता है एंटी पेनल्टीमेट। ठीक है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट में ध्यान रखना, अगर आपको पूछता है कि किस ऑर्बिटल की फीलिंग होती है, अल्टीमेट, पेनल्टीमेट या एंटी पेनल्टीमेट, तो एंटी पेनल्टीमेट मीन्स N-2, तो आपके पास इसमें फीलिंग होती है D की, तो D बिलोंग करता है पेनल्टीमेट को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो लास्ट वो N-1D में जाएगा। ठीक है, NS में पहले जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 by 1 जो है वो कैसे डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करें, इस तरीके से जो है वो एलिमेंट्स को लिख के रखें। ठीक है, इस तरीके से आप एलिमेंट्स जो फर्स्ट 3 ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स को इस तरीके से लिख लेना, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक और फिर लेंथेनम से लेकर मरकरी तक। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करें, फिर उसके आगे जो है वो ये लिखने के बाद जो है वो नेक्स्ट वीडियो को जो है वो कंटिन्यू करें। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो फिर आपको जो है वो आगे जो है वो इसको किस तरीके से जो है वो कॉन्फ़िगरेशन को करना है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ।